सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापवृन्दं वाराणसीनाथं नाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। इस संसार में दुख है तो सुख भी है, आपत्ति है तो आनंद भी है, दिन है तो रात भी है, और समस्या है तो उसी प्रकार समाधान भी है। क्योंकि संसार में आए हैं तो समस्या तो रहेगी ही। उनका काम है उत्पन्न होना, हमारा काम है उनको शांत करना। चाहे समस्या जिस किसी प्रकार की हो, चाहे प्रॉब्लम जिस किसी प्रकार का हो, उसका सॉल्यूशन है, भले थोड़ा समय लगता है। चाहे समस्या आपकी शिक्षा से संबंधित हो, चाहे सर्विस से संबंधित हो, चाहे शादी से संबंधित हो, चाहे संतान से संबंधित हो, चाहे दुकान मकान से संबंधित हो, चाहे पति पत्नी, सास बहू, ननद भौजाई के बीच सामंजस्य से संबंधित समस्या हो, उसका समाधान है। समस्या है तो समाधान है, उसमें थोड़ी बुद्धि विवेक की जरूरत है, थोड़े चिंतन मंथन की आवश्यकता है, लेकिन होता ऐसा नहीं है। जब भी कोई छोटी या बड़ी समस्या आती है तो हम संतप्त हो जाते हैं, देख कर कहीं घबरा जाते हैं, व्याकुल हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, चिंतित, दुखित और परेशान हो जाते हैं, जबकि उसका सामना साहस के साथ करना चाहिए। और जो लोग करते हैं वो समस्या को समाधान प्राप्त कर लेते हैं। समस्या जब कोई आती है तो कभी उसके एक ही पहलू पर विचार नहीं करना चाहिए, उसके दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, या यूँ कहिए कि उस समस्या के सभी पहलुओं पर विचार करना चाहिए। हो सकता है कि उन पहलुओं में कोई ना कोई समाधान उसका छिपा हुआ। एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, उसका बिजनेस बहुत दूर दूर तक फैला था। एक रात वह कमरे में बैठकर अपने कुछ बिजनेस से संबंधित फाइलों को ठीक कर रहा था। उसी में वह व्यस्त था, बिजी था। बगल के कमरे में उसका 10 बरस का लड़का पढ़ रहा था। वह बालक बार बार आकर के अपने पिता से विभिन्न प्रकार को प्रश्न को करता था और उसका उत्तर की जानकारी करता था। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार तो उत्तर दिया, लेकिन बाद में वह व्यापारी तंग आ गया, क्योंकि उसकी फाइल उसी दिन सब देखनी थी और ठीक करनी थी। उसने सोचा ऐसा कोई उपाय करे जिससे बच्चा जो है वो 2-4 घंटा व्यस्त रहे और हम अपना काम शांतिपूर्वक कर लें। ऐसा सोच करके उसने क्या किया कि पुरानी किताब उठाई और उसमें से इंडिया का मैप बना था, भारत का। उसने पेज को फाड़ा और उसको टुकड़े टुकड़े करके रख लिया। जैसे उसका पुत्र पुनः प्रश्न करने आया, प्रश्न का उत्तर दे दिया। कहा, बेटा एक काम है, ये देखो ये भारत का मैप बना हुआ, मैंने इसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, इसको जोड़ करके लाओ। पहले तो बच्चा देखा तो हैरान रह गया। कहा कि इंडिया का इतना बड़ा मैप इतने बड़े टुकड़ों में विभाजित कैसे जोड़ूंगा? लेकिन उसने हार नहीं मानी, वो हताश नहीं हुआ। समाधान ढूंढने के लिए उस कागज के टुकड़ों को उठाया और चला गया और जा करके उस इंडिया मैप को तैयार करने लगा। वो नहीं रहा था। फिर उसने उलट पलट कर देखा तो देखा कि पीछे उसका कार्टून बना हुआ है। तुरंत उसकी बुद्धि काम आई और उसने कार्टून को ही ठीक कर दिया, कार्टून को जोड़ दिया और कार्टून के जोड़ने से इंडिया मैप बन गया। जिस पिता ने सोचा था कि 2-4 घंटा हम निश्चिंत होकर काम करेंगे, वह बालक 5 मिनट के अंदर ही आकर के पापा हमने मैप तैयार कर दिया। पिता ने देखा तो सचमुच का मैप तैयार था। हैरान हो गया, पूछा, बेटा कैसे तूने किया? था पापा हम इंडिया मैप का ठीक कर रहे थे, नहीं ठीक हो रहा था, लेकिन इसके दूसरे पहलू पीछे पर ही एक कार्टून बना हुआ था और हमने कार्टून को ठीक कर दिया, भारत का नक्शा तैयार हो गया। ऐसा देखना था कि पिता उसकी बुद्धि विवेक उसकी पर नाज किया और पुनः उसके प्रश्न का उत्तर न देने की बात नहीं सोची। कहने का तात्पर्य है, जब कोई समस्या आए तो उसके हर पहलुओं पर विचार करें,
हर पहलुओं को देखे, चिंतन करे, मंथन करे, बुद्धि विवेक का प्रयोग करे, बार बार सोचे समझे, तो निश्चित रूप से किसी न किसी पहलू पे उसका समाधान छिपा रहता है। इसी तरह से जीवन में भी कोई न कोई समस्या आते, साहसपूर्वक उसका सामना करें, उसको समाधान करने की कोशिश करें, प्रयास करें, चिंतन मंथन करें, तो निश्चित रूप से उस समस्या का समाधान होगा। क्योंकि शास्त्र ऐसा प्रमाण देता है, व्हिचएवर सोरोविच रियली शुड बी, चाहे जिस किसी प्रकार का शोक हो, जिस प्रकार की चिंता हो, जिस किसी प्रकार का दुख हो, जिस किसी प्रकार की आपत्ति विपत्ति हो, जिस किसी प्रकार का संकट हो, जिस किसी प्रकार की आपकी समस्या हो, उन सब का समाधान एक न एक दिन मिलता है। इन्हीं शब्दों के साथ जय श्री काशी विश्वनाथ।